हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपको आपके अपना चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर। तो आज चलिए 2 अंक के प्रश्न गणित का पार्ट 2 की ओर चलते हैं। 1 से 10 तक का सलूशन कल मैंने किया था और आज पार्ट 2 में 30 तक करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 की ओर। सवाल है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के जो वर्ग है, मतलब इस प्रकार से अगर हम समचतुर्भुज बनाते हैं सेलेक्ट करके, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए पहले इसका गुण हम लिखेंगे। दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC एवं BD है। सिद्ध करने वाला पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे। सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले सवाल को 1-2 बार पे आप जरूर देखें। सवाल में सिद्ध क्या करना है इसे हमें देखना होगा। तो कह रहा है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा उसके विकर्णों के योग के बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं और चारों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजाओं का योग भुजाओं के वर्गों का योग AB² प्लस BC² AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA या तो AD² आप लिख सकते हैं, इक्वल टू विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर AC² प्लस BD² AC² प्लस BD²। यहाँ पे प्रमाण कुछ देना होता है जिसके आधार पर हम लोग सिद्ध करते हैं परिमेय को। तो यहाँ पे प्रमाण देते हैं। प्रमाण समचतुर्भुज का गुण होते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब संधिभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए भी लिख देंगे, चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए भुजा बराबर होंगे। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। यहाँ पे लिए थे AD। एक ये हो गया। तथा समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब संधि भाजक होते हैं। लंब भी होते हैं और संधिभाजक होते हैं। लंब कहने का मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। इधर भी बना सकते हैं 90 डिग्री, इधर भी बन सकता है, इधर भी 90 डिग्री बन सकता है। और परस्पर संधिभाजक मतलब AC को 2 भाग में बढ़ जाएगा। AC यहाँ पे O ले लेते हैं और OB इक्वल टू BD, इसलिए हम लिख सकते हैं इसे। इसलिए AO इक्वल टू CO इक्वल टू AC का आधा तथा BO इक्वल टू DO और यहाँ पे लिखेंगे हम BD का आधा। संधिभाजक 2 भाग में बांट दिया। AC को 2 भाग में, BD को 2 भाग में।
इस प्रकार के सवाल को सोल्व करते वक्त थोड़ा टाइम भी लगता है। अब चलेंगे, तथा कोण AO B इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि समचतुर्भुज के विकर्णे परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, तो लंब होते हैं मतलब 90 डिग्री यहाँ पे लेते हैं। अब चलते हैं, अब त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज AOB में कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे और हो जाएगा आपका AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए समकोण बन रहा है, समकोण के सामने वाला कर्ण होते हैं, बाकी किसी को लंब और आधार मान सकते हैं। तो यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर की फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं। तो AO के बदले में हम लोग AC बटे 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे AO के बदले में AC बटे 2 है, तो AC बटे 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, BO के बदले में BD बटे 2 लिख सकते हैं, तो BD बटे 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस BD स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर, LCM ले लेंगे, 4 हो जाएगा LCM, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पे AB स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, 4 इधर बटा में है, 4 उधर भेज देते हैं, तो 4AB स्क्वायर हो जाएगा। एक पार्ट देखिए आ गया है, विकर्णों के योग, विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर, विकर्णों के वर्ग के योग आ गया है, चारों भुजाना है, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4AB स्क्वायर है तो इसको AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख लेंगे AB के बदले हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर, AB के बदले लिख सकते हैं CD स्क्वायर, AB के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD स्क्वायर। इसी को हम लोग इस साइड वाले इस साइड ले आते हैं, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में लेके चले जाते हैं और हमारा प्रमेय सिद्ध हो जाता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हमारा रूट होगा। तो इस प्रकार का सवाल हमें सिद्ध करना है। इसमें खासियत यह है, ध्यान रखना है, दिया हुआ क्या है यहाँ पे लिखना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाले भाग में लिखना है, प्रमाण दे करके प्रमाण के आधार पर यहाँ पे इसे प्रमाणित करना है। और इस वीडियो को एक दो बार जरूर देख करके इसको सोल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जांच करें क्या बिंदु 5 2 6 4 7 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु के शीर्ष होने के लिए इनके बीच की दूरी अगर हम निकाल लेंगे दूरी सूत्र लगा करके, और यदि दो भुजा बराबर आते हैं तो
हम समद्विबाहु कहेंगे, अगर नहीं आते बराबर तो नहीं होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना एक बिंदु ए जो है 5 2 बी यहाँ पे हो जाएगा 6 4, सी बिंदु सी हो जाएंगे आपका 7 -2, दिखता है वहां पे। तो यहाँ पे हम दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र से ए बी इक्वल टू अंडर रूट, दूरी सूत्र होते हैं, दूरी सूत्र भी याद रखिए, परीक्षा में इस ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आप मान सकते हैं x2 और y2, x1 y1 ये दोनों में चलना है तो इसमें x2 y2 x1 y2 इसमें अगर चलना है तो, और इसमें चलना है तो भी मान लेंगे, उसको हम निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पे बार बार फार्मूला भी नहीं लगाना है, तो ये दोनों में निकालने के लिए x2 + x1, तो x2 हो जाएगा आपका 6 - 5 इक्वल स्क्वायर प्लस 4 - 2 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट में 5 बच जाते हैं। इकाई लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं, तथा बी सी इक्वल टू, बी सी में हम इसको मानेंगे x2 x1 हो जाएगा, तो 7 - 6 के स्क्वायर प्लस -2 फिर -4 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 छके 36, 1 37 इकाई लिख लेते हैं। तथा AC निकाल लेते हैं, तो AC इक्वल टू, AC में x2 इसको मान लेंगे, x1 इसको मान लेंगे, तो 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2 - 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4 प्लस 4 चौके 16 रूट में 20 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2√5, क्योंकि 2 × 2 × 5 हो जाएंगे, 5 चौके 20, तो 2 1 निकल जाएगा इकाई। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी का मान √5 है, BC का मान √37, AC का मान 2√5 आता है, जो कि कोई भी बराबर भुजा नहीं है, कम से कम 2 भुजा बराबर होना चाहिए, इसलिए समद्विबाहु होने के लिए कम से कम 2 भुजा बराबर होना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि बिंदुएं 5 2 6 4 6 4 7 -2 किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। ठीक है, तो इसमें मेन बात याद रखनी है कि दूरी सूत्र से ए बी बी सी ए सी निकाल लेनी है। यदि 2 भुजा बराबर आ जाए, समद्विबाहु तीनों भुजा बराबर आ जाए तो समबाहु, अगर कोई बराबर नहीं आए तो ना समद्विबाहु ना समबाहु विषमबाहु हो जाएगा। यहाँ पे समद्विबाहु पूछा था, इसलिए समद्विबाहु नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है -3 10
6 माइनस 8, 6 यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं। 6 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतना को किस अनुपात में विभक्त करते हैं? -1 6 को किस अनुपात में विभाजित करते हैं? तो इसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे हम लोग, और विभाजन सूत्र से ही ये बनेगा। तो क्या कहेंगे कि माना a -310 b 6 माइनस 8 को से बनने वाली रेखा खंड को बिंदु -1 6 m1 अनुपात m2 में विभाजित लिख देते हैं करता है। कहने का मतलब आप एक लाइन ले लें इस प्रकार से, यहाँ पे a ले लेते हैं, यहाँ पे b हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं इस बिंदु का नाम दे देते हैं P बिंदु, और m1 अनुपात m2 ये निकालना है। तो यहाँ पे x1 जो हो जाएगा आपका 3 माइनस, और y1 हो जाएगा 10, x2 हो जाएगा आपका 6, अब y2 -8 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए P बिंदु का विभाजन सूत्र यहाँ पे लगा सकते हैं। विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू P बिंदु का निर्देशांक के लिए mx प्लस mx लिखेंगे, mx प्लस mx बटे m प्लस m, कोमा my प्लस my बटे m प्लस m। यहाँ पे 12 लिख लेंगे, यहाँ 21 12 21 12 12 नीचे लिख लेंगे, 12 21 12 12 21 12 लिख लेंगे। mx लिख करके ऊपर m लिख के उसके बाद वाले P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 6 इक्वल टू m1 का मान नहीं दिया हुआ है, रहने देंगे। x2 का मान दिया हुआ है, तो x2 का मान हम रखेंगे 6, अब प्लस m2 का मान नहीं दिया हुआ है, m1 का मान दिया हुआ है आपका -3 बटे m1 प्लस m2, यहाँ पे कोमा देंगे, m1 का मान नहीं दिया हुआ है, y2 का मान आपका हो जाएगा -6 -8 प्लस m2 रह जाएगा यहाँ पे, और y1 का मान आपका है, y1 का मान 10, और यहाँ पे आपका m1 प्लस m2। तो इधर वाले पार्ट इसका x, इस पहले पार्ट को x माना जाता है, दूसरे पार्ट को y वाले माना जाता है। तो पहले को हम लेकर चलते हैं, तो -1 इक्वल टू यहाँ एक ही से निकल जाएगा, यहाँ गुना कर लेते हैं 6m1 प्लस माइनस हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2 यहाँ पे छूट रहा है, और ये बटा में रह जाएगा आपका। पहला को लेकर चल रहे हैं, आप दूसरा को भी लेकर चल सकते हैं, m1 प्लस m2, इसको ये बटा में इधर ले आते गुना में, तो एक गुना करेंगे माइनस से, तो माइनस हो जाएगा -m1 माइनस m2,
यहाँ पे 6m1 माइनस 3m2, जाती जाती को एक तरफ ले आते हैं, m1 को एक तरफ, माइनस m1 और माइनस 6m1 इक्वल टू माइनस 3m2 माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा m2, यहाँ पे माइनस 7m1 है, 6m1 7m1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2m2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, m1 इधर रहने देते हैं, m2 को इधर से लाएंगे, इधर गुना में है, इधर लाएंगे तो m2 हो जाएगा, 7 को उस साइड भेजेंगे तो इधर हो जाएगा, m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2 अनुपात 7, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से पूछे तो आपको विभाजन सूत्र से लगा करके कैलकुलेशन करना है, और इस प्रकार से किसी एक भाग को लेकर चलेंगे तो दूसरा आपका अनुपात निकल जाएगा, दूसरे भाग को भी लेकर चलेंगे तो आपका अनुपात निकल जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, बिंदु 2 - 2 और 3 7 को जोड़ने वाले रेखा खंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार का भी सवाल आता है, इस प्रकार का सवाल को ध्यान से देखिएगा थोड़ा। मान लेते हैं यही है आपका ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, और मान लेते हैं कि अनुपात यहाँ P पर विभाजित करता है, इधर आपका m अनुपात, ये जो है x y पर कर रहा है, और यहाँ m अनुपात m2 इस अनुपात में करता है, तो m अनुपात m2 में करता है, इसी को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे x y चूंकि दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे a और b, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिया है a का 2 - 2, b बिंदु दिया हुआ है 3 7, x1 लिख लेंगे 2, y1 लिख लेंगे -2, x2 लिख लेंगे 3 और y2 लिख लेंगे 7। विभाजन सूत्र से चलते हैं, P बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू, अभी फॉर्मूला लिखे थे, छोड़ो, mx + mx बटे m + m कोमा my + my बटे m + m। यहाँ हम 12 21 12 लगा करके हल कर लेंगे। यहाँ पे P बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया है, A B, और इधर हो जाएगा M1, x2 का मान दिया हुआ आपका में 3 + M2, x1 का मान आपका 2 दिया हुआ है, M1 + M2, यहाँ पे रखेंगे M1, y का मान दिया हुआ है आपका y2 का मान दिया हुआ 7 + M2, और y1 का मान दिया हुआ है -2 गुना में -2, M1 + M2।
तो a इक्वल टू पहला हो जाएगा a m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2 कॉमा 7m1 माइनस 2m2 बटे इसको हम अलग कर लेते हैं b इक्वल टू m7m1 माइनस 2m2 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ इसका मान रहने देंगे, अब समीकरण से चलेंगे। समीकरण से समीकरण में मान रखेंगे। समीकरण आपका दिया हुआ 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 a का मान x दर्शाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2 कॉमा प्लस में y का मान रख लेते हैं 7m1 माइनस 2m2 बटे m1 प्लस m2 i इक्वल टू 4 को हम उधर राइट साइड भेज लेते हैं। यहाँ पे कटने वाला रहे तो काटो, नहीं तो गुना कर लो। 3 दूनी की 6m1 प्लस 4m2 बटे m1 प्लस m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 बटे m1 प्लस m2 इक्वल टू 4। यहाँ पे आ जाते हैं, एलसीएम हो जाएगा m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2। जाती जाती देख के जोड़ घटा लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे 4 है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 13m1 प्लस में 2m2, इसको उधर भेज लेते हैं तो 4m1 प्लस 4m2 हो जाएगा। उसको उधर वाले भाग को इधर ले आते हैं, 13m1 प्लस 2m2 माइनस 4m1 माइनस 4m2 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा, जाते जाते में घट जाएगा 9m1 माइनस 2m2 इक्वल टू 0, 9m1 इक्वल टू 2m2। तो m1 बटे m2 उधर 2 बजाएगा, 2 बटे 9, अतः हम यहाँ पे लिखेंगे m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2 अनुपात 9। तो इसमें हमको यहाँ पे चलेंगे x1 y1 लिख लेंगे दूरी सूत्र से a b मान करके, और a और b का जो मान आएगा समीकरण में पुट करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद स्वयं यहाँ पे आ जाएगा अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा अथी करो तो रोकने के लिए पॉज हुआ। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1 तो सत्यापित करें 2 tan। इस प्रकार के सवाल है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1 सत्यापित करें 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। तो करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं
समकोण त्रिभुज ए बी सी, बी समकोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है tan ए इक्वल टू 1। tan ए जो होता है सूत्र होता है लंब बटे आधार इक्वल टू 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो लंब का मान हो गया आपका 1, आधार हो गया 1 सेंटीमीटर आप ले लें, है ना। इसलिए कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मात्रा के बाद में बैठाएंगे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू √2 सेंटीमीटर बाहर कर लेते हैं। अब कारण यहाँ पे हमें फार्मूला अब सिद्ध करना है, अब LHS से चलेंगे, सिद्ध करना है। टू साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1, तो सिद्ध करने वाले पार्ट में ज्यादातर आपको बड़े भाग से छोटे भाग की ओर जाना होता है। टू साइन ए इंटू कोस ए, तो इधर बड़ा है इसलिए हम लोग चलेंगे, प्रमाण भी लिख सकते हैं, LHS से चल रहे हैं, LHS से चलेंगे। टू साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू टू साइन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, इंटू कोस का होता है आधार बटे कर्ण, 2 इंटू लंब का मान यहाँ पे दिया हुआ आपका 1, कर्ण का मान √2, आधार का मान 1, कर्ण का मान √2, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे 1 √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर RHS लिख देंगे, यही वाला प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाएं कि tan, इस प्रकार का सवाल रहे तो 1 ही आता है, और इसे दिखाना है तो दिखाते हैं, लिखेंगे दिया है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो LHS से चलते हैं। tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan, इस प्रकार के सवाल को आप ये देखिए कि जोड़ करके कौन 90 आता है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को एक साइड एक स्थान पर ला दीजिए, tan 48 इंटू tan 42, यहाँ पे tan 23 इंटू tan 67, ये दोनों जोड़ के 90 आ रहा है, ये दोनों जोड़ के भी 90 आ रहा है। तो इस प्रकार का सवाल जो होंगे, किसी एक को चेंज कर दे कोट में, तो tan 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 बचेगा, यहाँ पे tan 42 रहने देते हैं, इंटू tan 67 माइनस tan 90 माइनस 67 बचेगा 23 इंटू tan 67,
यहाँ हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है, इसलिए कोट 42 बचेगा इंटू tan 42 इंटू कोट 67 इंटू tan 67। tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान, tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है, और जब थीटा का मान बराबर रहे तो 1 होगा इंटू में, यहाँ भी tan थीटा इसका मान हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। यही हमारा प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसका यहाँ पे सवाल है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए इक्वल टू 2 से के लाना है। तो इस प्रकार का सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग चलेंगे, सिद्ध करना है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए इक्वल टू 2 से के लाना है। तो पहले ही बताया था मैंने कि बड़े वाला भाग से छोटे वाला भाग लाना है। तो इधर चलेंगे LHS से कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, LCM ले लेंगे तो कोस इंटू 1 प्लस साइन ए यहाँ पे आपका 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कोस से बचेगा, कोस से ऊपर गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का गुना करेंगे तो स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर यहाँ पे तोड़ देते थे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कोस इंटू 1 प्लस सेक ए साइन ए यहाँ पे LCM ले लेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस फार्मूला पर तोड़ देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, एक के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर तो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए, इसको हम आगे ले आते हैं, प्लस में ए लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे गुना करके आपका हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे रह जाएगा आपका कोस ए, और प्लस में यहाँ 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, अब प्लस में 2 साइन ए प्लस में 1 कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे इसको लेकर जाते हैं और यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 साइन ए, यहाँ पे नीचे जो है वही रह जाएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए, नीचे बच जाएगा आपका कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ 2 बटे कोस 2 बटे कोस ए,
हम इसको लिख लेंगे 2 इंटू 1/cos ए, और 1/cos ए होता है सेक ए, तो 2 सेक ए बराबर RHS इक्वल प्रूफ ए हो गया। इतना ही हमें लाना था। प्रूव्ड है, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल था और इसे हमें सॉल्व करना था, लाना था। तो LHS से चलेंगे, LHS से चल करके इसका कैलकुलेशन किए हैं और यहाँ 2 से के प्राप्त हुआ है, ठीक है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इस प्रकार का जो सवाल रहे, जब एक ठोस से दूसरा ठोस बनाया जाए तो दोनों का आयतन बराबर होंगे और दोनों का आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या कहेंगे कि दिया है बनाया गया है, शंकु से गोला बनाया गया है, शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, दिया है शंकु की त्रिज्या R1 मान लेते हैं, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एवं शंकु की ऊंचाई H इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, चूंकि तथा गोला की त्रिज्या इक्वल टू R2, चूंकि शंकुआकार लिख लेते हैं, शंकुआकार मॉडल को गोलाकार बनाया गया है, इसलिए गोला का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन। गोला का आयतन का फॉर्मूला था 4/3 पाई R³ इधर R2 इसका है, यहाँ पे क्या है आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या R2 यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R²H। तो R1 यहाँ है, R1 R दोनों का अलग अलग है, 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं और 4 से पाई कैंसिल कर लेते हैं, और 4 इंटू R2 के क्यू इक्वल टू R1 का मान 6 इंटू 6 और ऊंचाई का मान आपका 24 सेंटीमीटर और क्यू हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर 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 क्यू। यहाँ काट लेंगे 6 चौके 24, तो R2 के क्यू इक्वल टू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो R³ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के क्यू लिख सकते हैं, क्यू से क्यू कैंसिल कर लेंगे तो R2 का मान 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः गोला की त्रिज्या R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ध्यान रखें कि जब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जाए तो उसका आयतन बराबर होंगे और दोनों का आयतन लगा करके जो जिसका मान दिया हो रहा है उसे बैठा ले, बाकी कैलकुलेशन करें, उसका मान आपको आ जाएगा। यहाँ गोला की त्रिज्या आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल है माध्यिका किसे कहते हैं, इसके सूत्र लिखें। तो माध्यिका आपने पढ़ा होगा, ऐसे
हम लिख देते हैं आंसर। किसी विन्यस्त आंकड़े के मध्य मान को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका बराबर n/2 वें पद n+1/2 वें पद विषम संख्या के लिए माध्यिका n/2 वें पद एवं n/2 + 1 वें पद का माध्य ये सम संख्या के लिए होंगे। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको 2 नंबर के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया माध्य निकालने के लिए। तो माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या। तो कहेंगे कि दिया है प्रेक्षण प्रेक्षण आपका दिया हुआ है x+2 और 2x+3 4x+5 5x+2। माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कहने का मतलब जितना प्रेक्षण है उसको आप जोड़ दें और कितने हैं उसे गिनकर भागा दे दें। यहाँ पे पहला हो जाएगा x+2 प्लस 2x+3 प्लस 4x+5 प्लस 5x+2। यहाँ पे गिन के भागा देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 से भागा दे लेंगे और माध्य लिख लें। ठीक है, तो x+2x जाते जाते जोड़ लेंगे, x+2x 3x 4 7x और ये 12x हो जाएंगे। 2 5 या 5 5 10 10 2 12 बटे 4। यहाँ पे हम 12 कॉमन ले सकते हैं हालांकि, तो x+1 बचेंगे, यहाँ पे 4 से भागा देंगे 3, तो 3 × x+1 यही हमारा आंसर लिख सकते हैं, तो गुना कर देंगे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है इस तरीका का माध्यिका है। तो कहेंगे 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब अदृश्य निकाला जाता है। अदृश्य का मतलब होता है बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोजकता है कि एक बल्ब खराब है। तो बल्ब खराब के निकालना है तो खराब को ऊपर रखना है और टोटल को नीचे रखना है। तो यहाँ पे कहेंगे कि दिया है सही खराब बल्ब है, खराब बल्ब 4, कुल बल्ब आपका 20 है, इसलिए अच्छे बल्ब हो जाएंगे आपका 20 - 4 16। इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, अच्छे बल्ब का पूछे तब बताना है। तो
इसको कहेंगे पीई, इसको छोड़ते हैं। इसलिए खराब बल्ब की प्रायिकता इक्वल टू खराब बल्बों की संख्या खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। यहाँ पे लिख देंगे खराब बल्ब 4 है, यहाँ पे 20 काट लेंगे, 5 पे 20, 1/, ठीक है। नेक्स्ट, एक पेटी में 12 गेंद है जिसमें से गेंद काली है, अदिश में छपा हुआ नहीं है लगता है। इसमें से एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। एक्स गेंद काली है, अदिश में से एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद काली है। तो काली का प्रायिकता निकालना है। यहाँ वही हो जाएगा, कुल दिया है, कुल गेंद इक्वल टू 12 काली गेंद इक्वल टू एक्स। इसलिए काली गेंद की प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे काली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो यहाँ हो जाएगा काली गेंद आपका x, कुल गेंद 12, कटेगा नहीं, इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, एपी का 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है? तो इस प्रकार का सवाल आए तो इसमें कहेंगे कि दिया है एपी 3, 8, 13, 18 है ना ... माना एनवा पद बराबर 78। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 8 में घटा लेंगे, 8 - 3 इक्वल टू 5। तो एनवा पद 78 है, इसलिए ए एन इक्वल टू 78। तो ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d इक्वल टू 78। ए का मान रख लेंगे 3 + n - 1 × d का मान है 5 इक्वल टू 78। तो 3 हम उधर भेज लेते हैं, 5 से गुना कर लेते हैं, 5n - 5 और 3 को उधर हम भेज दिए हैं 78 - 3। 5n - 5 इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 75। 5n इक्वल टू 75 + 5, तब 5n इक्वल टू 80, 16 × 5 = 80, तो n बराबर 16। अतः कहेंगे कि 3, 8, 13, 18 ... का 16वां पद 78 है। ये पूछ रहा था कौन सा पद 78 है,
तो यहाँ पे 16वां पद 78 n का मान जो निकलेगा वो में पद ही होगा, पदों की संख्या यहाँ पे निकालना था। ठीक है, यहाँ किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल निकालना, जबकि पाई का मान 22/7 रखना है। 2 अंकीय सवाल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया है वलय वलय इस प्रकार से होते हैं, कह सकते हैं, है ना। अब उतना नहीं, ये वलय इसका निकालना हमें, पेड़ पौधे का ये इस प्रकार से भाग होते हैं। तो इस प्रकार से आप बैठा ले कि छोटा वाला, ये छोटा त्रिज्या हो गया, ये बड़ा त्रिज्या हो गया। बड़ा त्रिज्या का मान 4 सेंटीमीटर दिया हो, छोटा त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये वलय का निकालना हो तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाया जाता है। यहाँ पे वो ले सकते हैं, यहाँ ए और यहाँ पे। तो वलय की भीतरी त्रिज्या R1 मान लेते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर है, तथा वलय की बाहरी त्रिज्या R2 = 4 सेंटीमीटर है। इसलिए वलय का क्षेत्रफल होता है पाई, चलो, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। बड़ी त्रिज्या वाला को आगे रखेंगे, छोटी त्रिज्या वाला को पीछे रखेंगे। तो पाई यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे पाई का मान रख सकते हैं 22/7। यहाँ पे मंथली ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे 22/7 रहेगा, यहाँ पे 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 3 तिया के 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 22 सेंटीमीटर 22 इंटू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेंगे, ये कट जाएंगे, आपका 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस प्रकार से आपका रहेगा, तो आप इस प्रकार से बना लें। यहाँ पे नहीं था, आपका सवाल में रहेगा इस प्रकार से। बोलिएगा x इसको कहते हैं x, है ना। ऊपर में लिखेंगे f हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे आपका fx लिख लेंगे। तो इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा को जोड़कर एक दूसरे भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका 10 प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका 60 में घटेगा तो 30 प्राप्त हो जाएंगे, और कितने बढ़े हैं 20, तो 20 बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे आपका 50 हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 70 और यहाँ पे 90, और यहाँ आपका हो जाएगा 110, और यहाँ पे हो जाएगा 130। 20 बढ़ेंगे, एक 130, और fx यहाँ पे निकाल लेना है, f इंटू एक्स यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ 10 चौके 40 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12, एक 0 हो जाएगा, 13 5 65, एक 0 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, डबल 0, और यहाँ पे हो जाएगा 14 26 से एक 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 88, एक 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 चौके 52, एक 0। यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, इसको कहते हैं सिग्मा एफ, ये आप जोड़ेंगे
तो ऊपर में 68 है, 68 ही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, 26, 26 और 20 हो जाएगा 46 और 46, 46 और आपका ये हो जाएगा 59, 59 और ये हो जाएगा 68 टोटल आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स जोड़ लीजिए। एफ एक्स का कितना आता है, माध्य बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो वहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान 48, 70 बटे 68। आप इसे भागा दे लें तो भागा में आ जाएगा 71.617। आंसर यही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है। नेक्स्ट, इसमें आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे मासिक खपत इस टाइप से दिया हो रहेगा, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पे बारंबारता दिया हो रहेगा, यहाँ पे वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं। वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यहाँ पे देखना है, न्यूनतम सीमा उच्चतम सीमा को जोड़ करके 2 से भागा देना है, फिर वही उसी प्रकार की प्रक्रिया नीचे तक करते जाना है। और लास्ट में आपको माध्य का फॉर्मूला था एफ एक्स बट सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ को जोड़ लीजिए और सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लीजिए और सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स जगह पर रख दीजिए और सिग्मा एफ को नीचे रख दीजिए, भागा देके आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का मसा लसा ज्ञात करें। मसा लसा पहले ही बता दिया था, उसी विधि से आप करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सवाल है, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा इस प्रकार से है, x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, गलत सवाल यहाँ पे छप गया है, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के, ये वाला सवाल पहले ही हल किया है शायद, सेम सवाल है, इसको 3 में सोल्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तो इसको हम हल कर लेते हैं। कहेंगे कि माना, बैठ जाओ, माना एक संख्या बराबर x, ऐसे नहीं, माना एक संख्या इक्वल टू x, तो दूसरी संख्या हो जाएगा आपका, दोनों जोड़ के 27, इसलिए 27 में घटा लीजिए, 27 माइनस x हो जाएगा, तथा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू 182 है। तो पहली संख्या आपका x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है, इक्वल टू 182, गुना कर लेंगे 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182, माइनस x स्क्वायर प्लस में 7x, 27x माइनस x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस में 182 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0, माइनस को उधर भेज लेते हैं, x स्क्वायर माइनस में 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसका आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको यहाँ पे 12, 13, 14 काम करेगा, इसलिए x माइनस 13x और माइनस में 14x और प्लस में 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 इंटू माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 को हर करेंगे, बाकी बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो अलग अलग कर लेते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस x इक्वल टू 13, x इक्वल टू
14। जब पहली संख्या x बराबर 13 तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। यहाँ पे लिखना होगा जब पहली संख्या x बराबर 14 तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। यानी कि तो पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी होगी 14 और पहली संख्या 14 है तो दूसरी होगी 13। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 29 नंबर 29 में है आपका a कोस थीटा इंटू जी, यहाँ पे साइन थीटा, तो बीच की दूरी निकालना है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि माना ए का बिंदु जो है a कोस थीटा कॉमा 0 और b का बिंदु b जो है 0 a साइन थीटा, इसलिए x1 हो जाएगा आपका a कोस थीटा, y1 हो जाएगा आपका 0, x2 हो जाएगा 0 और y2 आपका हो जाएगा a साइन थीटा। यहाँ पे दूरी सूत्र से चलेंगे, दूरी सूत्र से हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यहाँ पे मान रख लेंगे x2 का मान आपका है a साइन थीटा, x1 का मान है आपका x2 का 0 है, x2 का मान सॉरी यहाँ पे 0 है, माइनस x1 का मान है a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे रखेंगे, y2 का मान है a साइन थीटा माइनस 0 बाई 1 का मान का स्क्वायर। तो अंदर में बच जाएगा माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस को स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो अंदर में बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए ए स्क्वायर थीटा प्लस 1 ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर का रूट निकाल देंगे तो ए बच जाएगा। ए इकाई लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम सवाल है, सिद्ध करें साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कोस पर पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा, कोस यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम चलेंगे LHS से, यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध करना है, साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कोस पर पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो LHS से चलेंगे, LHS से तो हो जाएगा साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कोस पर पावर 4 थीटा बटे
साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर। अब बटे में आप लिख दीजिए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर, ए अंदर वाले को ए मान लो और यहाँ अंदर वाले को बी मान लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ए वाला पार्ट कट जाएंगे और बच जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान होते हैं 1, अर्थात ये हो जाएगा RHS।